हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो। प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10 का बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर लेकर आ गए हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हर स्कूल में यही पेपर आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे कि भैया मेरे स्कूल में यही पेपर आपने बताया था आया। मैंने सोचा अपने भाई के लिए फिर से एक पेपर लाया जाए। ठीक है, ये आपका पूर्णांक कितना 70 नंबर का पूर्णांक आपका है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का है। ठीक है, हिंदी समान हिंदी कक्षा 10 का असली पेपर है। यही पेपर हर स्कूल में वायरल होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपका अनुक्रमांक भरना है, यहाँ आपका नाम भरना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पेपर को A to Z सॉल्यूशन कराऊंगा। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इस पेपर का कोड मिला लीजिए A। ठीक है, ये पेपर का कोड क्या है A। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए इसका हम एक एक क्वेश्चन को उत्तर देते चलते हैं प्यारे भाइयों। ठीक है, बहुत ही आसान पूर्वक। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आराम से देखते हैं। ओके बाबू, देखिए सबसे पहले आपको कुछ दिया है निर्देश। प्रारंभ को 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र को 2 खंड में विभाजित है, यानी कि बांटा गया। ठीक है, ऐसे सब कुछ दिया गया। तो चलिए हम बिना देर करते हैं आपको सीधे बहुविकल्पीय पर भेंट कराते हैं। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया बाबू, तो इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है खंडा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला कि त्याग पत्र के कहानी के लेखक है। भाई त्याग पत्र जो है के लेखक कौन है, तो आपको बाबू ऐसे ऑप्शन देगा तो सही ऑप्शन कौन होगा। तो बाबू इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, अमृतलाल। डी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बाबू दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोला कि उसने कहा था किस विधा की रचना। बाबू देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना। बाबू देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बाबू होगा सी वाला कहानी। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, सी वाला उत्तर क्या होगा, कहानी। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं बाबू। तीसरा मेरा क्या बोल रहा है, तीसरा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक बाबू है। तो 3 ऑप्शन दिया है, तो 3 ऑप्शन में कि कोई एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा बाबू आप लोग बता सकते हैं? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि बी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, बी वाला उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र राइट उत्तर होगा। समझ में आया? चलिए अब हम लोग बाबू चौथे के प्रश्न को चलते हैं। चौथे के प्रश्न क्या बोला बाबू, देख सकते हैं। वो भी बोला है कि जयशंकर प्रसाद किस विधा के लिए प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, तो देखिए जयशंकर प्रसाद किस विधा की रचना है प्यारे बाबू। देखिए इसका तो सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा नाटक के लिए प्रसिद्ध है। आपके लिए आपका राइट उत्तर क्या होगा प्यारे बाबू, नाटक। आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या बोला, 5वां स्मृति की रेखाएं साहित्य के विधा। बाबू 1 नंबर का बोला। देखिए स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, तो भाई क्या है इसका सही उत्तर बता सकते हैं आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा संस्मरण। क्या होगा बाबू, संस्मरण। आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा बाबू, संस्मरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या चलते हैं बाबू, देखिए अगला क्या बोला। 6वां बोला कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। बाबू देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू, सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। बी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। चलिए 7वां क्या बोला बाबू, 7वां भी हम लोग देख लेते हैं। रसखान किस काल के कवि थे। बाबू देखिए रसखान किस काल के कवि थे, सब लोग जानते हैं बाबू, ये है भक्ति काल के कवि थे। आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला उत्तर आपका क्या है, रसखान, यानी कि यह उत्तर सही है। चलिए 8वां क्या बाबू, 8वां देखिए लेखिका कौन थे, छायावादी के। ठीक है, ये सी वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा बाबू। क्या होगा, छायावादी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला बाबू, देखिए अब सारा प्रश्न आप सभी को दिखा दूंगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, देखिए 9वां मेरा क्या बोला है कि गंगा लहरी के रचनाकार है। बाबू देखिए गंगा लहरी के रचनाकार है बाबू, देखिए कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबू, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बाबू, तो है पद्माकर। आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्या, पद्माकर, राइट उत्तर आपका ए होगा। चलिए 10वां देखते हैं बाबू। 10वां मेरा क्या बोला, 10वां बोला है कि साकेत किस युग की रचना है। बाबू देखिए साकेत किस युग की रचना, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए तो साकेत जो है
ये आप लोग बता सकते हैं साकेत किसी रचना है, तो ये है द्विवेदी के। कौन है राइट उत्तर? बी वाला आपका होगा द्विवेदी के। ओके बाबू, ठीक है, समझ में, यह राइट उत्तर आपका द्विवेदी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो बाबू हम लोग गिरावा देखते हैं। गिरावा मेरा क्या बोला है कि व्रज में विरही लोग दुखारे में रस है। बाबू देखिए, व्रज में विरही लोग दुखारे में रस, कौन सी रस है बाबू? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये है बाबू राइट उत्तर क्या होगा? ये होगा आपका गिरावा। गिरावा तो बाबू बता सकते हैं ये आपका करुण रस होगा, यानी कि इसमें बिरा वाली बात की है तो करुण रस होगा। ओके बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, एक को छोड़ना प्रश्न नहीं है, सारा प्रश्न कर लेना। ओके बाबू, देखिए क्या बोला है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए उसे क्या बोलते हैं बाबू? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जहां उपमेय उपमान की संभावना होती है बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? तो बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये आपका बी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ओके बाबू, चलिए तेरावा क्या बोलता है कि नौ उज्ज्वल जलधार हार हीरा की सोहत, बीच बीच हजरत बुद्ध मौन मुक्तिमान सोहत में छंद कौन सा बाबू? देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा दोहा। क्या है? दोहा बाबू, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा आपका। क्या है? दोहा। ठीक है, चौदहवा क्या बाबू? देखिए चौदहवा मेरा बोला क्या है बता देता हूँ आपको। उपसंहार में मूल शब्द क्या है बाबू? देखिए उपसंहार में मूल शब्द क्या है आप लोग को तो पता होगा बाबू। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मूल क्या है बाबू? ये आपका उत्तर बी होगा, यानी कि संहार होगा। क्लियर हो बाबू? चलिए अब हम लोग 15वां चलते हैं बाबू। 15वां चलने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, देखिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला बाबू? देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल रहा है कि मीनाक्षी पद समास है। मीनाक्षी पद समास है बाबू। देखिए तो ये आपका राइट उत्तर होगा बाबू कर्मधारय समास। ठीक है, सी वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए ठीक है, हम लोग अगला चलते हैं बाबू। 16वां क्या बोला? सिर तत्सम शब्द है तो बाबू सिर का तत्सम शब्द, तत्सम माने संस्कृत, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू? तो सही उत्तर होगा सिर, ये आपका उत्तर डी होगा। ओके बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं बाबू। अगला मेरा क्या बोला कि तम का विभक्ति वचन है बाबू। तब का विभक्ति वचन है बाबू। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका राइट उत्तर हो क्या होगा बाबू? ए, प्रथम एक वचन, कोई दिक्कत नहीं। ए वाला आपका उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर हो। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 18वां चलते हैं बाबू। 18वां चलने से पहले देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना नंबर आपका कट जाएगा। 18वां क्या बोला बाबू? वाक्य में उद्देश्य के लिए विषय में जो बात की जाती है कहलाती है बाबू। देखिए क्या कहलाती है? तो बाबू इसका राइट उत्तर क्या होगा बता दो, भरने देना। विधेय होती है। क्या होती है? विधेय, आपका राइट उत्तर होगा। ओके बाबू, क्या होगी? विधेय। चलिए अब हम लोग बाबू अगला चलते हैं। 19वां मेरा क्या बोला बाबू? देखिएगा कि घायल हंस उड़ ना पाया वाक्य का भाव स्पष्ट करे। तो बाबू देखिए, तो आप लोग ये बना कर लिख सकते हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है बाबू, 1 नंबर का बोला। 20वां क्या बोला बाबू? वो भी देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं बाबू क्या बोलते हैं? सरल बोलते हैं कि संयुक्त की मिश्र, तो बाबू उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। आपका राइट उत्तर सही होगा। ठीक है बाबू, क्लियर बात। चलिए अब हम लोग खंडवा में देख लेते हैं बाबू किस नंबर का प्रश्न बोला है, आराम से देखेंगे बाबू। देखिए प्रश्न बोला खंडवा, वर्णनात्मक प्रश्न बाबू। देखिए क्या प्रश्न बोला, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला बोला निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए बाबू। देखिए 6 नंबर का आपका संदर्भ प्रश्न व्याख्या बोला। क्या बोला कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव बीच के व्यक्ति के लोग ही मित्रता हो सकती है बाबू। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना कर सकते हैं। ठीक है बाबू, क्या क्या बोला है? सबसे पहले बाबू देख सकते हैं पेपर है, पेपर यही पेपर हो रहा है कहीं। ठीक है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, अंश की व्याख्या, व्यक्ति के एक दूसरे की क्या आकर्षित होना चाहिए बाबू। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया बाबू, नीचे वाला कर सकते हैं, उसको नहीं आता। ठीक है बाबू, देखिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला बाबू? देखिए बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। नभ में गिरवित धुकचा न शीश पंक्ति में हिमालय की विशिष्टता बताइए बच्चों। देख लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या बाबू? देखिए अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी संदर्भ व्याख्या दीजिए बाबू। देखिए 5 नंबर का बोला, 3 5 नंबर का बोला।
क्या बोला बाबू देख लीजिएगा। क्या मेरे का प्रश्न बोला कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा में केंद्र स्थल अस्ति। तो आप लोग बाबू कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, एक को प्रश्न बिल्कुल मिस नहीं करना, सारा प्रश्न कर लीजिएगा। उसको नहीं तो बाबू इसको कर सकते हैं, एकदा बहुवचन वाला कोई भी कर सकते हैं, ठीक है बाबू। चौथा क्या बोला बाबू देख लीजिएगा। चौथा बोला है कि संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ देते हुए 5 नंबर। बाबू देखिए 5 नंबर फिक्स आप संस्कृत का, ठीक है। क्या कि नितरम नीचो अस्मे त्वम खेदम कुपम कदापि माँ वृथा अत्यंत सर हृदय यथा परेशम गुणता। बाबू देखिए ये मेरे का प्रश्न बोला, आप लोग कर लीजिए, ठीक है बाबू। पांचवा क्या बोला देखिए, पांचवा क्या बोला बाबू देखिए, स्वपठित खंड का आपकी द्वितीय सर का अंश और सारांश लिखना बाबू देख लीजिए, सारांश आपको लिखना बाबू, ठीक है। छोड़ना बिल्कुल नहीं। किस पे लिखना है देखिए, कोई किसी पे लिख सकते हैं बाबू देख लीजिएगा। हमारा नीचे करके दिया निम्नलिखित पे किसी लेखक का नाम लिखिए, का जीवन परिचय लिखना बाबू देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख दिए, पदम लाल जी का, जयशंकर प्रसाद का बाबू। सबसे आसान तरीके से 5 नंबर का जीवन परिचय बोला बाबू, छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। खा वाला निम्नलिखित का किसी एक कवि का जीवन परिचय बाबू देखिए, रस खान का, सुमित्र नंदन का, बिहारी का, किसी का लिख दीजिएगा बाबू, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला मेरा क्या बोला कि खंड अपनी पुस्तक को कोई कंठस्थ यानी कि कविता लिखना बाबू देखिए, 2 नंबर का बोला, ठीक है, पेपर में नहीं हो। उसके बाद में 8वां क्या बोला बाबू, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को अध्यापक के लिए पत्र लिखिए बाबू देखिए, बहुत ईजी प्रश्न बोला, ठीक है। 9 क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों के ही प्रश्नों को उत्तर देना बाबू देखिए। कुल वाराणसी के अंतर विश्वविद्यालय, वाराणसी किस विद्यालय के किनारे स्थित है। कुत्र मरलम मंगलम भौतिक मरना मंगलकारी, केवल 2 ही करना बाबू देख लीजिए, कोई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे बाबू क्या बोला है मेरा 10वां निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए बाबू, जनसंख्या विस्फोट पे, देश प्रेम पे, प्रदूषण समस्या, राष्ट्र का निर्माण। बाबू कोई कर सकते हैं, कोई एक करिएगा, ठीक है। देखिए बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न हर सब जगह वायरल हो रहा है बाबू देख लीजिएगा, सारा प्रश्न वायरल हो रहा है, ठीक है। हर जगह यही पेपर हो रहा है, वो 100% आपका यही पेपर आने वाला बाबू देख लीजिएगा। कक्षा 10 का, ठीक है, अर्धवार्षिक पेपर का है, 100% यही पेपर आएगा बाबू। आप लोग अगर तैयारी करके जाते हैं, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा बाबू। 70 नंबर आपका इस वीडियो में फाइनल हो गया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद बाबू।